निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं श्री शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में जो आए हुए हैं वो हैं जयपुर से कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से और काफी पुराने हैं मंडल अध्यक्ष। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। कल्याण जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव अब बहुत नजदीक आ रहा है, दिल्ली का विधानसभा चुनाव। बिल्कुल। ये किस्सा कुर्सी का बन चुका है और नाक की नीचे बीजेपी, कांग्रेस और आपका आम आदमी पार्टी, ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है। यहां तक कि ये विधानसभा के चुनाव में सारी मर्यादाएं बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, सारी पार्टियां जो हैं, मर्यादा जो है एक जो होनी चाहिए, जिस रूप में चुनाव लड़ना चाहिए, वो नहीं लड़ रहे हैं। ये रोप प्रतिरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और उसको हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? आप राय बताएं, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या हो रहा है इसमें। जी नमस्कार जी, कल्याण जी बोलें। देखिए, आजकल कुर्सी प्राप्त करना ही एक ध्येय रह गया है। हर आदमी चाहता है मैं इलेक्शन जीत जाऊं और अपना भला कर लूं। तो अभी एक जो परिपाटी चली रही है कि ये चल रही है कि सबका साथ अपना विकास। कोई सी भी पार्टी हो, XYZ, मैं किसी की पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कर रहा, बाकी कोई भी पार्टी हो, सबका ध्येय यही रहता है कि सबका साथ और अपना विकास। आप मुझे जिता दो, उसके बाद में मैं फिर आपको जहां चाहूंगा, जैसा चाहूंगा वैसा यूज करूंगा। तो ये जो जुमलेबाजी और एक जिसे कहते हैं कि लॉलीपॉप या एक सपने जो जनता को बांटे जा रहे हैं, वो एक इस तरह की परिपाटी हो गई कुर्सी कि जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान में माल बेचने के लिए लोगों को अट्रैक्शन करता है, 60% सेल लगाता है, 70% सेल लगाता है, एक के साथ एक आइटम फ्री देता है। तो ये एक दुकानदारी सी हो गई है। अब इलेक्शन नहीं रहे और जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो जितना बड़ा गुंडा है वही उतना बड़ा नेता है। पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले लोग बाग इलेक्शन लड़ते थे, वो जन सेवा के लिए इलेक्शन लड़ते थे और उनके भाषण में या स्पीच में यही वादे होते थे कि मैं आपका सर्वेंट हूं, आपका नौकर हूं और मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया जाए। अब वो कोई नहीं बोलता। आज से 10 साल 15 साल पहले तो फिर भी लोग अपने आप को चौकीदार कहते थे कि मैं आपकी सिक्योरिटी करूंगा। बाकी अब वो सारे जुमले खत्म हो गए। अब तो कैसे भी कर के, चाहे से बाहुबल से, चाहे धन बल से, चाहे सत्ता बल से और चाहे से सरकारी बल से, आप मुझे एक बार कुर्सी पे बिठा दो तो फिर 5 साल में आपका खून चूसूंगा। ये एक ध्येय रह गया है और यही किस्सा कुर्सी का है। और इसमें पर्टिकुलर कोई पार्टी को मैं दोष नहीं देता। सारे नेताओं की, सारी पार्टियों की एक मेंटलिटी और एक सोच इस तरह की हो गई कि मुझे एक बार कुर्सी मिल जाए तो मैं अपनी 3 पीढ़ियों को तार लूंगा। मेरी 3 पीढ़ियां काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी और वो राजाशाही ऐशोआराम की जिंदगी गुजर बसर करेगी और जनता जाए भाड़ में। पिछले 12-15 साल से ये परिपाटी चली आ रही है और हम जो देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, कुछ नेताओं के ऐसे स्टेटमेंट हैं कि कोई आदमी अपनी शिकायत लेके जाता है और उनसे उस शिकायत का निवारण पूछता है तो वो लोग बाग उससे बदतमीजी करते हैं, गालियां देते हैं। कितने ही लोग बाग तो ये कह देते हैं कि आपने मेरे को कौन सा वोट दिया था जो मैं आपका काम करूं। तो एक ये ऐसी परिपाटी चली आ रही है, या फिर ऐसे बोलते हैं गालियां देके कि बाहर निकालो इस कुत्ते को या बाहर निकालो इस आदमी को। तो ये परिपाटी जो है खत्म होनी चाहिए
और जनता में किस तरह का मैंडेट जाना चाहिए, या जनता के लिए किस तरह का नियम बनना चाहिए कि जनता अगर असंतुष्ट है और वो 5 साल के लिए किसी आदमी को चुनती है और वो आदमी करप्शन करता है या करप्शन करता हुआ पाया जाता है, जनता के हित का काम नहीं करता है, तो उसको विड्रॉ करने का जनता को अधिकार होना चाहिए। उस आदमी के लिए जनता उन्हें वोट डाले और उसका जो है पद जो है, उसकी कुर्सी जो है ना छीन ले और किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर बिठाने की व्यवस्था हो। तो ये नया नियम या नया कानून हमारे संविधान में लाने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं हुआ तो जो पार्टियां हैं सत्ता पे काबिज होने के बाद में जितने भी लगता है सरकारी आपका ऑडियो संस्थान गड़बड़ हो गया है। है, जितने कल्याण भी जी। सरकारी जी। है, इनकम टैक्स है या अन्य संस्थान है। जी जी बोलिए सर। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो जुड़ते हैं जी। प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण जय जय। कल्याण जी आपसे ये बात हो रही थी कि इस समय जो वर्चस्व आ गया है, वो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, यानी चुनाव की डेट है 5 फरवरी, 8 तारीख को इसका डिक्लेरेशन है, चुनाव का रिजल्ट आएगा। यानी आज हो गई 31, 4 दिन का रह गया है कन्वेक्शन। जो जितना पार्टी कर सकती है कर रही है। अब इस समय जो मुद्दा है, जो गरमाया हुआ है दिल्ली में मुद्दा, वो है यमुना का। यमुना जो साफ नहीं हुई है 10 साल से, वो गरमाया हुआ है। और यमुना का ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि पूरा चुनाव पलट सकता है। क्योंकि इस समय जो चुनाव में एक उन्होंने बोल दिया है कि यमुना के पानी में जहर छोड़ा गया है हरियाणा से। हरियाणा भी इसके बहुत अगेंस्ट हो गई है। वहां पे जो सैनी साहब हैं चीफ मिनिस्टर, वो एकदम अगेंस्ट हो गए हैं कि क्या हम हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि क्या यही देश में चुनाव का स्टेटस रह गया है। हम पूछना चाहेंगे ब्रह्मदत्त पुरी जी से। ब्रह्मदत्त पुरी जी, जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो गई है। और वर्चस्व की लड़ाई में मारा जा रहा है ब्रह्मचारी, यानी जो जनता है वो मारी जा रही है। जी ब्रह्मदत्त जी। जी 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 जी। चुनाव का जब समय आता है तो ये स्वाभाविक और अधिकतर या ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब ऐसे कोई पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। कोई पॉइंट जो है उनको गर्मा गर्म ऐसा चाहते हैं कि ताकि उससे कोई अफवाह फैला जाए और उसके द्वारा हमको जो है लोगों का सपोर्ट मिले। वो भी बात गलत है, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी का हो, या किसी प्रकार की गलत हवा ना फैलाएं, किसी प्रकार की गलत बात ना करें, जो भी हो। तो इस तरह ये भी जो है, इसका भी खामियाजा उनको खुद भुगतना पड़ता है बाद में, क्योंकि जनता जो वाजिब बात को समझ लेती है तो बाद में फिर भोगना भी तो इन्हीं को है ना, जो भी झूठ बोल के अफवाहें फैला रहे हैं। इसलिए इसलिए इनको चाहिए कि अपने काम के बल पर जो है, अपने कार्य के बल पर, अपने एजेंडों के बल पर जो है कोई भी नीति निर्धारण करके और उस हिसाब से काम करें। उस हिसाब से उनको जनता वोट देगी, जनता चुनेगी। क्योंकि अब जो है 50% जो फ्री का एजेंडा फंडा था वो कट चुका है लोगों के दिमाग से। लोग समझ चुके हैं, 50% लोग ये कंफर्म कर चुके हैं, चाहे कोई भी सरकार का फ्री का फंडा चले वहां। लेकिन लोग ये समझ चुके हैं कि फ्री का फंडा केवल वोट का एजेंडा। इसलिए जो है एजेंडा वोट का नहीं होना चाहिए। एजेंडा जो है वहां की स्थिति और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। वहां के विकास का जो है कार्य होना चाहिए। जब विकास के कार्य नहीं रखेंगे अपने एजेंडे में, तो सब जो है फ्री की ये चीजों की जो है वो कंपटीशन चल रहा है। फ्री कंपटीशन बोलते हैं इसको। जो ये फ्री वाला जो कंपटीशन है, ये फ्री वाला कंपटीशन जो है भला भला इनका भी नहीं होगा जो वोटर है। हम साफ साफ कह रहे हैं कि भला कैसे हो जाएगा। अरे कितने दिन चलेगा वो, कितने दिन चलेगी ये फ्री।
तो इसलिए जो है ऐसा काम करो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को सुंदर रोड मिले, सुंदर गलियां मिले, सुंदर बाथरूम मिले, सुंदर स्कूल मिले, विद्यालय मिले, सुंदर शिक्षालय मिले, औषधालय मिले, चिकित्सालय मिले। ये क्यों नहीं सोच रहे? अपने बच्चों का भविष्य खुद ही खोद रहे हैं उनके लिए। ये लोग ऐसी प्रकार की बातें कर करके जो है ये नहीं सोच रहे। इन वोटरों को भी जो है ये सोचना चाहिए कि हम जो है अपने बच्चों की पीढ़ी के साथ दगा कर रहे हैं। अभी हमको तो फ्री जी मिल रहा है, हमारे बच्चों का क्या होगा? ये आदतें जी जो जी है ये आने वाली पीढ़ी पर जो है बहुत दुष्प्रभाव डालेगी और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को भी आलसी बना रहे हैं, उनको भी जो है संघर्षशील नहीं बना रहे। उनको जो है कम जी से कम ये शिक्षा माँ बाप को देनी। जिन माँ बापों ने कहना था बेटा वीर धीर और गंभीर बनो, वो कह रहे हैं फ्री का मांगना सीखो। अब फ्री का जो है इस तरह से जो है, बिल्कुल मैंने अनुभव सिद्ध बात कही है कि ये फ्री की परिस्थिति, ये स्थिति जो है अच्छी नहीं है, देश के लिए अच्छा संदेश नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि फ्री कुछ कहीं पर होना चाहिए, जब फ्री वहां पर होना चाहिए जो असमर्थ है, जो शाम को 200-300 रुपए दिहाड़ी कमा के मजदूर लाता है और शाम को जो है उसको एक समय का भोजन उससे भी जो है उसका पेट नहीं भरता, तो वो ऐसे लोगों की मदद कीजिए। वो अपने एजेंडे में उनका कोई बात ही नहीं रख रहा है। वो चाहे बेचारा मर रहा हो भूखा, पर उसकी बात कोई करता ही नहीं। स्वामी जी बस स्वामी जी स्वामी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरी जनता जानना चाहती है, पूरा भारतवर्ष जानना चाहता है कि क्या ये जो राजनीति चल रही है इस समय दिल्ली में, जो एक दूसरी पार्टी दूसरे के ऊपर प्रतिरोध पर रोप का लगा रहे हैं, भाषा क्या की है? मर्यादा भी भूल चुके हैं, क्या ये सही है राजनीति में? देखिए ऐसा है, हम ये कहते हैं कि कुछ बातें, कुछ ऐसा पॉइंट और मुद्दे लोग ढूंढते हैं कि मतलब इनका जो है इनकी बातों को डाउन करके काट करके और अपने बात को हाईलाइट करें। तो ये हर कोई अब स्वामी जी राजनीति। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी का जो करता रहता है, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि हरियाणा जो जी जी। पानी छोड़ रहा है उसमें जहर डाल रहा है। क्या ये एक एक इंसान की इंसानियत का सबूत है क्या? नहीं, ये तो जो है अपने जवाबदारी से पल्ला झाड़ देने का एक जो है उन्होंने एक प्रबंधा बनाया है, और वो कोई ऐसी और बात नहीं है, और क्योंकि पहले तो ऐसी सरकार थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 बोतलें लेके आते हैं, बोलते हैं एक है अमित शाह जी के लिए, एक बोतल है सैनी साहब के लिए, एक बोतल है राहुल जी के लिए और एक बोतल है ईसी के लिए। यानी सबको एक एक बोतलें भेज रहे हैं ये पानी की, और बोलते हाँ हैं कि जी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये पानी पियो तो आपको पता चल जाएगा इसमें जहर है कि नहीं है। क्या ये राजनीति का स्तर गिर चुका है इतना? नहीं, उससे पहले ये राहुल जी के लिए पानी की बोतल तो दिखाई नहीं उन्होंने। अब क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो समझ गए अब अपने एजेंडे से बाहर हो गए हैं, अपने गठबंधन जी से बाहर है, इसलिए अब राहुल जी को भी परोसना चाह रहे हैं कि वो उनको भी बोतल पानी की देंगे हम। अरे इसका क्या मतलब जी हुआ? ये कोई बात है? वो तो जनता, वहां की जज जनता है, जजमेंट जनता करेगी। तुम चाहे कितनी बोतलें भर के धर दो, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप अपने काम दिखाइए, कामों पर बात करिए, इस तरह के नाटकबाजी बंद करें। और ये भी एक नाटक है। ये सोच रहे हैं ऐसा नाटक करके, जैसे वो मदारी खेल दिखाता है ना और अपना खेल देख के पैसे इकट्ठे करके चल देता है, ये सोच रहे हैं कि 10-11 साल नाटक चला, ये नाटक फिर अभी जो है तीसरी बार चलेगा। अब नहीं चलने वाला है। ये नाटकबाजी खत्म स्वामी करोगे स्वामी ना? स्वामी जी 1 मिनट। शायद कांग्रेस के जो मंडल अध्यक्ष हैं कल्याण जी, वो कुछ बोलना चाहते हैं। जी कल्याण जी बोलें। देखिए, सब्जेक्ट अच्छा है, किस्सा कुर्सी का, और सब लोग बाग कुर्सी हथियाने की दौड़ में लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो चुनाव के कानून है या चुनाव के जो नियम है, उसमें कुछ दिन पहले आचार संहिता लगती है। और आचार संहिता का मतलब होता है कि आचार संहिता लगने के बाद में कोई भी कैंडिडेट जनता को गुमराह नहीं करेगा, जनता को लालच नहीं देगा, जनता को पैसा नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या अन्य किसी प्रकार के प्रलोभन नहीं देगा। और अकॉर्डिंग टू आचार संहिता अगर वो ऐसा करता है तो वो आदमी गुनहगार है और उसमें सजा का प्रावधान है और उसकी वॉलेंटरी निरस्त करने का प्रावधान है।
मगर अभी जो चल रही है परिपाटी, उसमें आचार संहिता का कोई महत्व नहीं है। हर जी आदमी जनता के हित की बात नहीं कर रहा, हर आदमी रेवड़ी बांटने की बात कर रहा है कि ये पार्टी आपको 2100 रुपए देगी, मैं आपको 2500 रुपए दूंगा, ये 2500 देगी, मैं आपको 3000 रुपए दूंगा। तो ये जो बोली लगाई जा रही है जनता की, ये आचार संहिता का भी उल्लंघन है। और हमारा जो ईसी है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, इन पर संज्ञान लेना चाहिए और उनको ऐसी चीजों पे रोक लगानी चाहिए। और इनके जो जितने भी इस तरह के प्रोपागंडा है या रेवड़ी बांटने के काम है, ये निरस्त करके इनको कहा जाए, निर्देश दिए जाए कि आप जनता के हित में आपने क्या क्या काम किए हैं और आगे आप क्या क्या काम करोगे, वो जनता को बताएं। वोट जनता उसके आधार पर दे, न कि आपको 2100 और 2500 और 3000 रुपए पे जनता ललचाने के वोट दे, तो वो सरासर गलत है। क्योंकि ये क्या है कि गुमराह करके, धोखा देके कुर्सी हथियाने वाला काम है और ये आचार संहिता के विरुद्ध है। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारे नेताओं को भी और हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको भी सुझाव देना चाहता हूँ कि जो आचार संहिता लगने के बाद में ये रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ये डराए जा रहे हैं, ये धमकाए जा रहे हैं, गुंडों के थ्रू आदमियों को टेरर किया जा रहा है, तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। और इलेक्शन में वोट डालने का जनता का जो अधिकार है, वो अधिकार उसको मिलना चाहिए ताकि जनता अपने विवेक से, अपने ज्ञान से और अपने सूझबूझ के आधार पर अच्छा कैंडिडेट चुन सके, अच्छा उनका नेता चुन सके और उसको जिता सके। ये जो चीजें चल रही है, ये देश हित के लिए नहीं है। क्योंकि आपने जैसा अभी कहा कि केजरीवाल जी ने 4 वोट ले लिए, वो उसकी सफाई दे रहे हैं, बीजेपी वाले उसकी सफाई दे रहे हैं, कांग्रेस वाले सफाई दे रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कोई बिल्कुल सही। आदमी ये नहीं कह रहा है कि हम गंगा को या यमुना को साफ कैसे करेंगे। अगर इसमें कोई केमिकल आ रहा है या केमिकल मिल रहा है, तो हमारा प्रोजेक्ट ये होगा कि हम यहाँ पर इस तरह का करेंगे, आपको स्वच्छ पानी अवेलेबल करवाएंगे, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, आपकी शिक्षा का ध्यान रखेंगे, आपके रोजगार का ध्यान रखेंगे, आपका महंगाई का ध्यान रखेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं और जनता से संबंधित मुद्दे हैं, तो इनको सबको परे करके जनता की कीमत लगा दी। जनता को सिर्फ 2500 रुपए और 3000 रुपए और 2100 रुपए में बांट दिया कि जिसकी जितनी औकात हो उतने पैसे ले ले, वोट दे दे। फिर 5 साल तक जूझ खाती रहे जनता, अपना क्या रोना रोती रहे। तो ये सरासर गलत है। इसमें हमारा जो एक चुनाव करवाने वाला आयोग है, उसको सक्रिय होना पड़ता है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, उसको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर कोई आदमी सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर इस तरह के स्टेटमेंट देता है, लुभाने वाले स्टेटमेंट देता है, लोगों को डराता है या किसी को गालियां देता है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर एक आदमी को नोटिस मिलेगा तो सब सीधे हो जाएंगे। और ये अपनी प्लानिंग नहीं बता रहे जनता को कि हम अगर आ गए आपके लिए तो हम आपके लिए क्या करेंगे या आपके स्टेट का, आपके क्षेत्र का किस तरह से विकास करेंगे। तो जो जी मूलभूत सुविधा है, आदमी की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, इन पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। न हमारी सत्ताधारी पार्टी कर रही है, न विपक्ष पार्टी कर रही है और न दिल्ली में काबिज पार्टी कर रही है। सिर्फ ये है कि एक दूसरे के कपड़े उतारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। और ये इलेक्शन नहीं है, एक तरह से ये है कि कौन कितना बड़ा बदमाश है उसका कंपटीशन चल रहा है। ये अखाड़े में सबके सब नंगे होके खड़े हैं। मुझे दुख होता है ऐसी भाषा का लैंग्वेज करते हुए कि जनता के सामने ये लालच दे के वोट बटोर रहे हैं और फिर 5 साल जनता का भूल जाते हैं, जनता का भला नहीं करते। तो ऐसी राजनीति से परे होना चाहिए और राजनीति देश हित में करे, देश सेवा के लिए करे, न कि अपने परिवार और अपने लिए करे। आज जो नेता बन जाता है वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है 5 साल में
कि उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, उसकी 7 पुश्तों को काम करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि उसको तनख्वाह नाम मात्र की मिलती है, एक बाबू के बराबर उसको सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट ये तो पूछे ना, हमारा जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो कम से कम उन लोगों का दिया तो देखे कि 5 साल में आपकी इनकम 100 गुना 200 गुना कैसे हो गई, इसका क्या बिल्कुल जरिया सही है। है। जब तक इस तरह का कोई काम नहीं होगा, इस तरह का सर्वे नहीं होगा, इस तरह का प्रेशर नहीं होगा, तो ये लोग बाग जनता को लूटते रहेंगे और अपने घर बनाते रहेंगे। तो मेरा तो ठीक। आपके तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से यही सुझाव है कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और जनता का अधिकार है, उसका दुरुपयोग नहीं हो। जनता जिसको चाहे, जिस आदमी का काम अच्छा लगे, जिस आदमी की भाषा अच्छी लगे, जिस आदमी की वाणी अच्छी लगे, जो आदमी साफ सुथरा हो, उसको वोट दे और अपने विवेक से दे, न कि कैटेगरी देख के दे कि ये 2100 देगा, ये 2500 देगा, ये 3000 ठीक है, रुपए देगा। ठीक है तो एक कल्याण तरह जी, का ठीक है कल्याण जी। जी। स्वामी जी कुछ और कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं, स्वामी जी का भी जवाब सुन लें। जी स्वामी जी बोलें। जी जी, जी हमारा हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि आम आदमी, एएपी का मतलब है आम आदमी पार्टी, इन्होंने नाम रखा था कि आम आदमी की पार्टी है। माने आम आदमी का अर्थ होता है कि ये जनता की पार्टी है, किसी खास वीआईपी की नहीं है। तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने को वीआईपी से भी बहुत ऊपर रख करके पहले तो जी चलावा, पहली बार, पहली 5 वर्ष से सत्ता जब ये आई थी तो इन्होंने उसी वक्त उल्लंघन कर दिया था। तो ये आम आदमी पार्टी नहीं है, नौटंकी पार्टी है। जी नौटंकी पार्टी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इनके पास जब प्रत्याशी नहीं होते हैं, योग्य प्रत्याशी नहीं होते हैं, तब ये नौटंकी करते हैं। और इनको कम से कम ये सिद्ध करके नहीं बता रहे कि हमारे किस क्षेत्र से कौन प्रत्याशी ईमानदार है, कौन सक्षम है। वहां जो है टिकट की बोलियां लगती है, टिकट की कीमत आंकड़े पहले आंके जाते हैं, और जिसको टिकट दिया जाएगा उसके बारे में देखा जाता है कि इतना पैसा ये संपन्न है कि नहीं, ये दे सकता है कि नहीं। ये सभी पार्टियों का जो है गणित चल रहा है। इस तरह का गणित जो है देश का दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि आज, पहले ये होता था कि जो जमीनी सेवा कर रहा हो, जो जनता से जुड़ा हो, जिसका लिंक जमीन से है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता था। आजकल ये देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़िया पैसा कौन देगा टिकट के लिए, तो सबसे ज्यादा पार्टी को पैसा कौन पहुंचाएगा। ये बातें जो है ऐसी, जब तक ये दुर्भावनाएं नहीं हटेंगी तब तक मैं ये समझ रहा हूँ कि योग्य और सुपात्र व्यक्ति सत्ता में नहीं रहेगा। और ऐसा सौदाबाजी करने वाले लोग हमेशा देश के साथ सौदाबाजी करेंगे। ऐसे सौदागरों को जी जनता को बाहर नकार देना चाहिए। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी ओर से कि ये सावधान रहे और ऐसे होशियार रहे ऐसे लोगों से जो बगुला दृष्टि रखते हैं जनता के पैसों पर, और जनता का पैसा लेकर के, कंपनियों का पैसा लेकर के, रईस लोगों का पैसा लेकर के, और अपना अपना जो है ठाट बाट में अपनी जो है वीआईपी गिरी दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे, जो जमीन में चल करके आपके साथ मिलता हो, बोलता हो, आपके हर दुख सुख को जानता हो, हर समस्याओं को रखता हो। अब ये बताएं कि जिस जिन पात्रों को टिकट मिला है, क्या इन पात्रों ने प्रत्येक गली में, प्रत्येक समाज में 5 साल के भीतर कितनी सेवा की है जनता की। ये जनता जवाब अब इनको वोट दे करके देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये नौटंकी करने किसी नेता को जरूरत नहीं है। आपको वोट मिलेंगे काम पर, काम करोगे तो वोट मिलेगा। क्योंकि वोट की कीमत व्यक्ति की 5 साल के लिए होती है, और वो 5 साल उन लोगों के बहुत कीमती होते हैं। ये नहीं है कि एक वोट उनका कुछ नहीं होता है, बहुत कीमत मान्य होता है। अब यही कहीं अभी कुछ 15-20 साल पहले की बात है, एक वोट कम पड़ गया था, सरकार गिर गई थी, और सरकार को फिर एक वोट डालना पड़ता। इसी प्रकार वाजपेयी जी की भी सरकार गिरी। हमारा कहने का मतलब है बहुमूल्य होता है वोट। इन वोट को साधारण में न लें, और सब ये समझे कि हमारे वोट की पावर है। 5 साल तक जो है आप उनको वोट देते हैं, तो आप कोई उनको खरीद नहीं लेते हैं। जनता प्रजा जो है उनकी सेवा के लिए वो वोट का प्रावधान बना है। लोकतंत्र में जो है, संविधान में ये नियम इसलिए बनाया गया है कि 5 साल तक तो वो व्यक्ति जो है, आपने 5 साल तक उसको, जिसने चुना है आपको, आपने उसकी सेवा करनी, उसको सुविधा देनी है, उसकी समस्याओं को समझना है। ये समस्या नहीं समझते हैं, ऑफिसों में बैठ जाते हैं, और वो बड़े बड़े जो भवनों में बैठे रहते हैं, और फिर फोन मिलाओ, कोई मिलने जाता है तो बोला साहब अभी जो है विश्राम कर रहे हैं, साहब अभी चाय पी रहे हैं, साहब अभी जो है फला अफसर से मीटिंग चल रही है, वो बैठे हैं। जिस तरह भरगलाते हैं ऐसे जवाब देते हैं, मिलने को राजी नहीं जी रहते।
ये हरकतें जब तक कोई छोड़ेगा नहीं, ऐसा आदमी हो जो सबसे मिले, हर किसी से बात करे, ऐसे व्यक्ति को जनता को चुनना चाहिए, वोट देना चाहिए। अब क्योंकि बहुत कुछ हो गया खिलवाड़, और ये खिलवाड़ अब देश में नहीं चलेगा। देश के अंदर वही चुना जाएगा जो अपने राष्ट्र के प्रति जो है जागरूक होगा, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है। अब ये लोग जो है कभी बोल रहे हैं जमुना में जहर घोल दिया, कभी कह रहे हैं गंगा में जहर हो गया, तो क्या ऐसे भाषणबाजी करने से वोट मिलेंगे? क्या ये लोग देश का उत्थान करेंगे? ऐसे लोग जो है टिप्पणी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले लोग, इन पर कतई कतई विश्वास न करें, बल्कि सावधान रहें और अपना देश भविष्य में जो है वोट अपना सही जगह डालें। मैं तो ये पूरे संपूर्ण भारत के लिए एक संदेश है, एक दिल्ली के नहीं, पूरे भारत में इसी तरह जो है वोट पड़ने चाहिए। और जो लोग इस तरह से टिकट महंगा से महंगा टिकट जो है खरीदते हैं, और ऐसा देख करके कि ये संपन्न है, ये टिकट ले लेगा, संपन्नता कोई काम नहीं करती। संपन्नता जो है वही आचरण से नहीं जोड़ी जाती, संपन्नता और आचरण में दूरी होती है। जिसका आचरण सही हो, जो सही देश की जनता जो सेवा करे, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। भले वो कितना गरीब हो, पर रही कि लोग सब मिलकर जो है उसका सहयोग करें, उसको टिकट उसको खड़ा करें, और वो समाज सेवक जो है ईमानदार आदमी को ऐसा इस तरह मदद करनी होगी। जनता को अपना रुख बदलना होगा। ये फ्री का फंडा जो है खत्म करो। जनता से मैं अपील करता हूँ कि फ्री का फंडा जो है देश के लिए नुकसानदेह है, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है बहुत भयावह ठीक है। इसलिए इस चीज से ठीक है। अगर बचना है, अपने पीढ़ी को विकसित देखना चाहते हैं, तो इस तरह जो है संघर्ष ठीक है करना कल्याण, सीखे, संघर्ष करना ठीक है बताएं। कल्याण जी से भी थोड़ा सवाल कर लेते हैं। कल्याण जी, ये जो चुनाव हो रहा है, जी ये चुनाव बेसिकली मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा है, ना तो कोई अपनी बता रहा है कि हमने क्या करना है। ये लड़ा जा रहा है केवल, जी जैसा कि आपने बोला है और जैसा ब्रदर जी ने बोला है, स्वामी जी ने, कि ये लड़ाई जो है वर्चस्व की लड़ाई हो गई है, और हर आदमी बिल्कुल चाहता है किसी किसी न किसी तरह हमें कुर्सी मिल जाए, और कुर्सी मिल जाने के बिल्कुल बाद 5 साल फिर ये जनता को भूल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल जनता भी दिल्ली की इस समय एकदम तैयार है, खामोशी से सबको देख रही है, और जनता ने अपना मानस बना लिया है आज ही कि किसको हमें जिताना है, किसको वोट देना है, कौन हमारे लायक है, कौन हमारे को सहायता करेगा। ये जितना भी जी बोलते रहें, अब ये जी ट्विस्ट नहीं आने वाला है चुनाव में। जी दिल्ली की जनता ने मानस बना लिया है। तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कल्याण जी, पूरी जनता पूछना चाहती है, पूरा भारतवर्ष पूछना चाहता है कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने की संभावना है? संभावना। देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं स्वामी जी की बात से सहमत हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि आजकल पैसों को वोट मिलता है और बाहुबली को वोट मिलता है या बाहुबली को टिकट मिलता है। पहले के टाइम में आदमी की शिक्षा और आदमी की जन सेवा देखी जाती थी, चाहे से वो आदमी जी जी गरीब आदमी हो, निर्धन आदमी हो, और पार्टी फंड से उसको इलेक्शन लड़वाया जाता था। ये मैंने भी देखा है, और कई इलेक्शन देखे हैं जिसमें यह है कि आदमी गरीब हो सकता था, मगर वो जो है ना सेवा भावी और शिक्षित आदमी था, और पार्टी उसको चुनती थी, पार्टी उसको टिकट देती थी और अपने पैसों से इलेक्शन लड़वाती थी, तो वो देश का हित सोचता था। मगर आज का युग जो है दूसरा हो गया। अब जैसा स्वामी जी ने कहा बिल्कुल 100% सही है कि अब ये देखते हैं कि आदमी कितना पैसा पार्टी फंड में देगा, और जो इलेक्शन लड़ने का पैसा हमसे तो नहीं मांगेगा। तो वो चीजें आजकल क्राइटेरिया हो गया कि पार्टी फंड में भी पैसे दो और अपने इलेक्शन में भी खर्च करो, तो वो आदमी टिकट पाता है। और जो आदमी पार्टी को पैसा देगा और पब्लिक में पैसा खर्च करेगा, उससे आप उम्मीद नहीं रख सकते कि वो जनता का भला करेगा। तो ये सत्य है, और ये स्वामी जी ने जो कहा बिल्कुल 101% मैं इस बात से सहमत हूँ। तो ये परिपाटी बदलनी चाहिए। और अब देखिए दिल्ली में न तो आप गए हो न मैं गया हूँ, हम लोगों को जैसा टीवी से और न्यूज चैनल से पता लगता है वही चीजें हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। अब वहां पर जो है अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग दावे करते हैं। अब वो किस बेस पे करते हैं, कौन कितनी सीटों से जीतेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा, और 8 तारीख को इसका पता लग जाएगा। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही चाहता हूं
कि जो भी जीते वो साफ सुथरा कैंडिडेट जीते, अच्छी छवि वाला जीते, शिक्षित जीते, ताकि दिल्ली का भी विकास हो सके। क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह है जो इंडिया का दिल है। अगर दिल खराब होगा तो ये मानकर चलिए कि पूरा शरीर खराब होगा। इसलिए दिल को साफ सुथरा रखना और दिल्ली वाले को, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसको साफ सुथरी रखना और बढ़िया रखना, ईमानदार गवर्नमेंट रखना, ये सब लोगों का कर्तव्य है। अगर दिल्ली साफ सुथरी रहेगी तो वहां पे राजनीति भी साफ सुथरी होगी, देश का भला होगा और दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा। और दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी आगे तरक्की करेगी, महंगाई पे अंकुश लगेगा, शिक्षा बढ़िया होगी, बेरोजगारी ठीक कम है, होगी। ठीक है, यही ठीक चीजें है, मैं ठीक है कहता सर, हूं। ठीक है, ठीक है कल्याण जी, ठीक है। धन्यवाद। स्वामी जी से ये पूछ लेते हैं कि स्वामी जी आप ही बता दीजिए कि दिल्ली में किसका परचम लहराएगा और कौन वापस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठेगा। जी स्वामी जी। जी। सबसे बड़ी बात है कि तीनों जो भी इस वक्त जो मतलब केंद्र बनी हुई है, तीन पार्टियां, कांग्रेस भी है और भाजपा है और आम आदमी पार्टी, तीन पार्टी, तीनों पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है। किसी ने ये बताया नहीं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। वो चुनाव जो लड़े जाते हैं एक विशेष किसी गार्जियनशिप दी जाती है और वो उनकी गार्जियनशिप के पीछे चुनाव लड़ा जाता है। पहली बात तो ये है ही नहीं। अगर वो हम ये आशा रखें कि कौन जीतेगा, किसके पीछे जो है ऐसा हो पाएगा, तो ऐसा अभी असंभव लग रहा है। लेकिन हो सकता है त्रिकोण सिस्टम रहेगा, क्योंकि जी एकदम संपूर्ण स्वामी रूप जी, से अब की स्वामी बार जी स्थिति आप बहुत बिल्कुल चिंताजनक सही है। हैं, आप भी बचना चाहते हैं, कल्याण जी भी बचना चाहते हैं, लेकिन फालोदी सट्टा बाजार ने क्लियर कर दिया है कि 60 सीटों में से कम 52 सीटें आ रही हैं बीजेपी की और बाकी की सीटों में बंटवारा होगा आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का। समय मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।